हेलो मेरे गुड्डे और गुड़ियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा कि मेरे गुड्डे और गुड़िया क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, जारी कर रहे होंगे। क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आप लोग के लिए, क्या एग्जाम आने वाला है। बहुत जल्दी आपका क्या होने वाला है, एग्जाम आने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में दो क्लास हम लोगों ने ले लिया है और दोनों क्लास पूरा हमारा कंप्लीट रूप से किस पर है, पूरा हम लोग का प्रतिरोध पे है। वो दो क्लास आप जाकर देख के आइएगा। इस तीसरे वाले क्लास में बहुत मजा आएगा, पक्का कह रहा हूँ कि भरपूर मजा आएगा। अगर वो दो क्लास नहीं देख के आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। ठीक है। अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आप लोग के क्लास में चाहे कैसा भी प्रतिरोध से या बोल सकते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में दो तीन चार पांच क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार लगाएंगे और उसके बाद हम लोग को क्या हो जाएगा, जो हम लोग का बोलते हैं ना, हम लोग का लगाने का तरीका होता है, थोड़ा सा बिल्ड होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग का क्या होगा, बेहतरीन होगा। तो आप लोग तैयार हो। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे गुड्डे और गुड़िया एकदम लाजवाब होंगे और एकदम क्या होंगे, तैयार होंगे। ठीक है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्न चित्र में बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निम्न चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करिए, ज्ञात करिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। कुल मिला जुला कर हमें टोटल, इस फिगर में टोटल क्या ज्ञात करना है, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टोटल प्रतिरोध। नहीं कर लेंगे। सबसे तो पहले हम पहले ही आप लोग को बता दें कि जब भी आपको फिगर देखे तो पहले उसमें आपको देखना है कि कौन सा समांतर क्रम है और कौन सा श्रेणी क्रम है, या बोले तो कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यही हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। और सबसे पहले हम सॉल्व किसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं समांतर वाले क्रम को हम किस में बनाते हैं, श्रेणी क्रम में बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पता है ना। ठीक है। ठीक है, जब पता है तो आइए इसमें देखिए। सबसे पहले आपको यहीं पे दिख रहा है, ये किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं। तो इस समांतर क्रम को सॉल्व कर लीजिए और किस क्रम में बना दीजिए, श्रेणी। जैसे यहाँ पर 2 ओम है, 3.5 ओम है, उसी प्रकार इन तीनों को मिला के कोई एक बन जाएगा, फिर हम लोग तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बहुत आसान है। तो सबसे पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अपने मन से हम इसको कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने मान लिया R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, इसको मान लिया R4, इसको मान लिया R5। ठीक है। तो देखो कौन सा समांतर क्रम है, समांतर क्रम जो है इसको बोल दीजिए। समांतर क्रम में कौन सा है मेरे भाई, बताओ तो। देखो समांतर क्रम में आपका जो दिख रहा है, वो दिख रहा है, समांतर क्रम का फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी लोग को, यही होता है ना। अब बताओ कौन सा है, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। वैल्यू रख दीजिए जितना जितना दिया है क्वेश्चन में। कितना दिया है, 2 दिया है, 1/6 दिया है और 1/6 दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो 1/R को अगर सोल्व करते हैं तो 6 और 2 में एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना। 6 एलसीएम हो गया आपका 6। 2 के टेबल में 6 3 बार में, यानी यहाँ पर हो गया 2 के टेबल में 6 कितने बार में होता है, 3 बार में। और 3 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार, यहाँ पे एक बार। इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो कितना आ जाएगा, 1/R बराबर, जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5/6, 5/6 आया। अब इसको क्या कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और R का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5। ये किसका मान आ गया आपका, आर का मान आ गया। किसका मान आ गया, आर का मान आ गया। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं, अब इस फिगर को हम मिटाएंगे, इसे पूरा मिटा कर फिगर किस प्रकार का बन गया, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा और बस एक सिंपल बन गया। इसको हम मान लेंगे कि ये आपका आर है और इसी का मान कितना आ गया है आपका, 6/5। अब देखो तीनों किस क्रम में दिख रहे हैं आपके, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। एक और काम कर सकते थे, इसको आप डिवाइड दे सकते थे, डिवाइड देकर छोटा कर लीजिए।
इसको डिवाइड देखो, अगर छोटा करेंगे तो कितना बार आएगा, यहाँ पर अगर 5 में अगर 6 का डिवाइड देंगे तो एक बार जाएगा, 5 1.2 यानी 1.2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R बराबर 1.2। इसको क्या लिख सकते हो, 1.2 और ओम। बस इतना आपने सॉल्व कर लिया। कौन सा क्रम दिख रहा है, श्रेणी क्रम दिख रहा है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर, देखो यहाँ पे आर माने है ना, तो भी आर बराबर होता है, तो उसको आर डैश मान लेते हैं, बराबर R1 R2 और प्लस आर, बस रख के जोड़ दीजिए। आर डैश बराबर R1 कितना है, 2 है, प्लस 3.5 है, प्लस 1.2 है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस 2 को और क्या मान सकते हैं आप, 2.0 तो होता ही है, चाहे 2 लिखो चाहे 2.0 लिखो, जोड़ दो। 5 2 7, 3 4 5 6, 6.7 यानी आर का मान कितना आ गया, आर डैश का मान 6.7 ओम। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। नहीं कर लोगे, बिल्कुल शानदार तरीके से कर लोगे मेरे भाई। देख लो, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सबसे पहले, हमेशा याद रखना ना कि सबसे पहले आप लोग समांतर क्रम के फिगर को ही सॉल्व करोगे, कैसा भी रहे, चाहे कितना भी क्यों नहीं हार्ड हो जाए। सबसे पहले कि आप किसको सॉल्व करोगे, समांतर क्रम के फिगर को आप किस में बदल दोगे, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में बदल जाएगा तो फिर वहां पे नॉर्मली से आप क्या करेंगे, वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत, अगला क्वेश्चन लगाए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि दिए गए परिपथ की सहायता से, यानी ये जो परिपथ दिया गया है उसकी सहायता से प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे प्रतिरोध R दिया है, उसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जबकि परिपथ में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जो जो मान दिया है उसको लिख लो। आई का मान कितना दिया है क्वेश्चन में मेरे बाबू, बता दो, 6 एम्पियर दिया है। ठीक है, भी का मान कितना दे दिया है, 12 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, और कुछ दिया है, आपको आर क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो सबसे तो पहले यहाँ पे कुछ फिगर में ध्यान देखिए, यहाँ पर आपको किस क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में दिख रहा है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आर है, इसको मान लीजिए R2 है, इसको मान लीजिए R3 है। तो पहले हम R2 और R3 को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। समांतर क्रम का फिगर दिख रहा है मेरे भाई, ध्यान देखना, समांतर क्रम। तो 1/R, अच्छा देखो यहाँ पर R निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, R डैश मान लेते हैं। ठीक है, R, इसके बाद R2 प्लस R3, 1/R डैश। R2 का मान कितना दिया, 2 ही दिया है। ठीक है, प्लस R3 का मान कितना दिया है, 3 ही दिया है। अगर इन दोनों को हम सोल्व करें, 1/R डैश, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 के टेबल में 6 3 बार, 3 के टेबल में 6 2 बार, यानी कितना हो जाएगा, 5/6। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर का अगर हम मान निकालेंगे तो आर डैश का ना, आर डैश का मान आ जाएगा 6/5। ये क्या आया, 6/5। इसको अगर हम दशमलव दे के बता दे तो कितना आ जाएगा, दशमलव दे देंगे। पिछले क्वेश्चन में अभी किया था हम लोगों ने, 1.2, आर डैश बराबर 1.2 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर को मिटा के, यानी ये वाला मिट गया होगा, ये पूरा मिट गया, और कैसा बन गया, एक सिंपल फिगर बन गया, यानी एक ऐसे बन गया, ऐसे प्रतिरोध यहाँ पे दे दो, एक सीधे ऐसे कर दो, ऐसे बन गया। ठीक है, अब एक किस क्या हो गया आपका, आर डैश मान कितना है, 1.2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा,
हो गया ना। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पर। अब यहाँ तो हम निकाल दिए। अब यहाँ पे देखो ये किस क्रम में दिख रहा है आपका, अरे श्रेणी क्रम में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम सोल्व कर ले। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बाबू, बता दो तो। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है सिंपल होता है। हमको पता है कि हम निकालना है हमको श्रेणी क्रम में आर। हमको इस आर का मान निकाला, तो उस वाले को हम आर डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, आर डबल डैश बराबर आर प्लस 1.2। यही होंगे ना मान? बिल्कुल यही होगा। होगा कि नहीं? यही मान होगा ना? बिल्कुल होगा। अब क्या कर सकते हैं, हमने तो आर डबल डैश का मान निकाले, इतना आया, लेकिन हमको आर का मान निकालना है। किसका निकालना है? आर का निकालना है। और वहां पे प्रतिरोध भी दिया है। तो कोई देखो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है आपका, यहीं पे हम करा देते हैं। भी बराबर एक फॉर्मूला होता है आई आर, होता है ना? भी बराबर आई आर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे भी का मान तो दिया है, आई का मान भी दिया है, और आर का मान क्या रखेंगे यहाँ पर। अब ये सोचने वाली बात है कि आर का मान क्या रखा जाए यहाँ पर। आप लोग को दिमाग लग रहा है कि क्या रखा जा सकता है? एक बार बताइए तो, क्या रखा जा सकता है? एक बार अच्छे से सोचिए और बताइए कि आर की जगह पे क्या रखा जा सकता है। देखो, आर की जगह पे ना ये आर डैश का ही मान हम रखेंगे। क्यों? ऐसे आप लोग नहीं समझ पा रहे थे ना। एक काम करो ना, ये जहाँ पे आर डबल डैश माने ना, इसको मान लो आर टोटल। क्या मान लो? आर टोटल मान लो। ठीक है, हाँ, ये आर डैश था, और यहाँ पे क्या मान लोगे? आर टोटल मान लो। अब ये आर टोटल को ही आप कहाँ पे रखा जाता है? इस वाले फॉर्मूले में आर की जगह पे रखा जाता है। तो इसको भी आर टोटल कर लो। अब समझ जाओगे भी का मान कितना दिया है आपके क्वेश्चन में। भी का मान कितना दिया है? भी का मान 12 दिया है। आई का मान 6 दिया है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? आर प्लस 1.2 से कर दोगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 आर हो जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, और 6 7.2 हो जाएगा। यानी ए आपका मान है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसी क्वेश्चन को हम कहाँ पे नोट करें? यहीं पे नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भी बराबर आई आर का फॉर्मूला हम लगाए हैं, तो यहाँ से हमें क्या, भी का मान 12 मिला है, बराबर आई का मान 6 मिला है, और यहाँ पर आर की जगह पर रख देंगे आर प्लस 1.2। तो हमें क्या मिला है? 12 बराबर 6 आर प्लस 7.2। 7.2 को घटाओ तो 12 में से, इस स्टेप को यहाँ पे हम लिख देते हैं। घटाओगे तो कितना आएगा? 12 में से घटाना है आपको 7.2 बराबर 6 आर। घटा के यहाँ पे देख लो अच्छे से, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा बराबर 6 आर। क्या करोगे? आर का मान निकालना है ना। इसका स्टेप यहाँ पे करा देते हैं। तो आर को अकेले कर दो, आर को क्या करो? अकेले कर दो आर, और इधर हो जाएगा 4.8 बटे में क्या आ जाएगा? 6। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 48 का आधा 24 कर दो, 60 का आधा 30 कर दो, इसका आधा कितना? 15 कर दो, इसका आधा 12 कर दो। काट दो 3 से, 3 पचे 15, 3 चौके 12। यानी आपका जो आर का मान आएगा 4/5। यानी जो आर का मान आएगा 4/5। दिख रहा है आर का मान? देख लो तो एक बार, आर का मान कितना आएगा? हाँ ठीक है, आर का मान आएगा 4/5। कितना आएगा? 4/5। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ आया हो। सिंपल, पहले यहाँ पे समांतर क्रम में था तो हमने सॉल्व कर लिया है, और उसके बाद हमने आर को, और जब हमने श्रेणी समांतर क्रम में लगाया तो समांतर क्रम में मान इतना आया, और फिर वही श्रेणी क्रम में हमने वहां पे जोड़ के रख दिया, और इतना आ गया है। कोई दिक्कत? क्योंकि आर डैश का मान यहाँ पे दिया, तो हम लोग लिखने में तो आर डैश का मान निकाले हैं, यहाँ पे रख दिए, और आर यहाँ पे था। फिर हमने क्या किया, इसी को समान श्रेणी क्रम वाला का जो आर आता है उसी को टोटल मान लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व कर लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा। आपके लिए फिर एक बार हम वीडियो बनाएंगे और अच्छा से बताएंगे। ठीक है, इससे भी अच्छा से बताएंगे और आसानी से बताएंगे।
लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी और बहुत शानदार तरीके से समझ आएगी। एक शायरी सुन लेते हैं और क्लास यहीं पे क्या करते हैं, अपना एंड करते हैं। इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, एक बात बहुत शानदार है। हम्म आप लोग के लिए है, आप लोग के सपने के लिए, ध्यान सुनिएगा। बड़ा घर भी बनाऊंगा मैं, कि बड़ा घर भी बनाऊंगा मैं, पहले ये तो देख लूं कि इस छोटे से घर में आता कौन है। ठीक, इस बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स और मेरे छोटे भाई और बहन और गुड्डे और गुड़ियों, मिलेंगे हम लोग अगले वाले क्लास में शानदार। तब तक के लिए दीजिए मुझे क्या इजाजत। जय हिंद।